अभी तक हम लोगों ने प्रेम प्रकाश यानी पीपी के बारे में कुछ न्यूज़ पढ़े, सुने, दिखाए। आज मैं उस पीपी के कई रहस्यों का खुलासा आपके सामने कर रहा हूँ। यह पीपी कौन है, कैसे ये पीपी राज्य सरकार का सबसे बड़ा ब्रोकर बना। इसकी कहानी 2012 से शुरू हुई थी। तब पीपी एक छोटा गुर्गा था। उस समय अर्जुन मुंडा की सरकार हुआ करती थी। उसके बाद फिर राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। फिर भाजपा की सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में बनी। रघुवर दास के कार्यकाल में प्रेम प्रकाश यानी तथाकथित ब्रोकर जो हैं, सत्ता के गलियारे के ब्रोकर, काफ़ी मजबूत हो गए। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस से रिलेटेड जितने भी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सभी में इनका दबदबा कायम हो गया और इन्होंने सत्ता के गलियारे में एक अपना एक छत्र राज्य कायम कर लिया। आज वही प्रेम प्रकाश इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को चैलेंज कर रहा है। ईडी के अधिकारियों को जान से मारने की साजिश रच रहा है, वह भी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से। यानी केंद्रीय कारा जो है वहाँ पे निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, निलंबित आईएएस छवि रंजन और न जाने कितने अपराधी नक्सली बंदी हैं। उस गिरोह में प्रेम प्रकाश ने एक साल में ही ईडी के अधिकारियों, सहायक निदेशक, निदेशक और क्षेत्रीय निदेशक स्तर के अधिकारियों पर नक्सली हमले कराने का साजिश रचा, जिसकी मालूमात जो है ईडी की टीम को चली और 3 नवंबर को ईडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापा मारा। और उसके बाद जो समाचार सामने आ रहे हैं वह सरकार ही नहीं, कई अन्य एजेंसियों के लिए भी बहुत चौंकाने वाले हैं। ईडी के अफसर पर फायरिंग करने के लिए यहाँ के जो गैंगस्टर हैं, अमन साहू गैंग और अन्य के साथ प्रेम प्रकाश ने एक साजिश रची। जेल में ही उनका कांटेक्ट हुआ। जेल में ही बंद 2 नक्सली या 2 महिला अपराधियों के साथ प्रेम प्रकाश ने एक मीटिंग की और यह कहा कि वो एसटीएसी थाने में जाएं और जाकर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। वैसे भी एक एफआईआर ईडी के अफसरों पर धुरवा थाने में दर्ज कराने की कोशिश की गई थी। अब प्रेम प्रकाश इतना पावरफुल क्यों है? प्रेम प्रकाश ईडी के अधिकारियों को क्यों फंसाना चाहता है? इसके 3 रीज़न हैं। प्रेम प्रकाश का जो नाम है वो खनन घोटाले यानी 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले में सामने आया। उसके बाद से 3 बार ईडी ने प्रेम प्रकाश समेत पूजा सिंघल, छवि रंजन और अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ छापेमारी की। प्रेम प्रकाश का नाम रांची के तथाकथित भूमि घोटाले में भी आया है, जिसमें विष्णु अग्रवाल, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल समेत 1 दर्जन से अधिक लोग बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। और लगभग प्रेम प्रकाश का नाम जो है वो 10 एकड़ से अधिक ज़मीन की हेराफेरी करने में आया है। 10 एकड़ तो सिर्फ सेना की कब्जे वाली ज़मीन की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा कई अन्य ज़मीन है जिसमें प्रेम प्रकाश का नाम प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है। और अभी तक ईडी ने जो जांच की है उसमें सभी जो सिलसिला है, कड़ी है, वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम प्रकाश का नाम भी सामने आया है। अब प्रेम प्रकाश इतना व्यथित क्यों है? क्योंकि यहाँ पे झारखंड में जो उत्पाद नीति लागू है, वह उत्पाद नीति को लागू कराने के लिए प्रेम प्रकाश ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से संपर्क कराने में प्रेम प्रकाश की काफ़ी भूमिका रही। अब दिल्ली में जिस तरह अरविंद केजरीवाल यानी सीएम अरविंद केजरीवाल पर अब ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। 2 मंत्री जो हैं और 1 सांसद पहले से ही ईडी के गिरफ्त में है दिल्ली में। अब वही सिंडिकेट के कुछ तार को लेकर झारखंड में ही बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। अभी एक शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को ईडी ने पकड़ा है।
योगेंद्र तिवारी और प्रेम प्रकाश के संबंध काफ़ी प्रगाढ़ बताए जाते थे। नई उत्पाद नीति लागू होने के पहले जो नीति झारखंड सरकार ने बनाई थी, उत्पाद नीति, उसमें प्रेम प्रकाश, योगेंद्र तिवारी का काफ़ी पैठ था। अब इन 3 घोटाले यानी माइनिंग घोटाला, भूमि घोटाला और शराब घोटाला, इन तीनों का प्रमुख किरदार प्रेम प्रकाश है, जो ईडी के लिए अब खतरा बन चुका है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।